लाइफ के किसी भी पॉइंट पे जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जब आप ये यकीन कर लेते हैं कि आपको कोई भी नहीं हिरा सकता, तो कुदरत फिर सामने आ जाती है। जब आपने ये नारा लगा दिया था कि ये अनसिंकेबल है, कभी भी दुनिया की कोई ताकत इसे डिबो नहीं सकती, इसके साथ हादसा पेश नहीं आ सकता, लेकिन ये जहाज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी की लहरों में तेज रफ्ती से जा रहा था। इसके सामने तकरीबन 2 से 3 आइसबर्ग भी आए, तो इन्होंने अपने जहाज की जो रुख था उसे चेंज करके उन आइसबर्ग से खुद को बचा लिया। लेकिन एक आइसबर्ग तकरीबन रात 1 बजे के करीब, जब वहां पर इतनी ज्यादा सर्दी थी कि टेम्परेचर था -2 सेंटीग्रेड, और इस रात की सबसे बड़ी बात यह भी थी कि इस रात में उस रात चांद नहीं निकला था, इस तरह मून लाइट भी मौजूद नहीं थी। बिल्कुल इतनी ठंड में और इस तरह की घनी रात में समंदर का सफर था, और जहाज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, और जहाज का हुजम भी काफी ज्यादा था, बहुत बड़ा जहाज था। और फिर इसके सामने एक इतना बड़ा आइसबर्ग आया जिसने इस जहाज को एक बदकिस्मत जहाज बना दिया, और इस जहाज की तारीख ही बदल दी, और इस जहाज के लिए एक घनौना ख्वाब बन के सामने आया। उस आइसबर्ग के जो हुजम था वो तकरीबन 1.5 मिलियन टन्स का बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ सामने आया, जिसके साथ ये रात तकरीबन 2 बजे के लगभग ये जहाज उस आइसबर्ग से जाकर टकरा गया। उस आइसबर्ग से जब ये जहाज टकराया तो जो बो होती है शिप की, वो बिल्कुल सामने वाला हिस्सा होता है जहाज का, जो शिप होती है पानी वाला जो बहरी जहाज होता है, इसका जो सबसे फ्रंट वाला हिस्सा होता है वो बो होती है। वो बो जब उस पहाड़ के साथ टकराई, बर्फ की पहाड़ के साथ, तो उस बो काफी ज्यादा डैमेज हो गई। अब आप कहेंगे कि एक बर्फ कैसे मेटल को डैमेज कर सकती है? जी हाँ, ये ऐसे ही बात है कि ये लकड़ी कैसे मेटल को काट सकती है, लेकिन जब आपकी गाड़ी किसी दरख्त में जाकर टकराती है तो वो टुकड़े हो जाती है। बिल्कुल हैवी स्पीड से आने वाला ये जहाज जब बर्फ के पहाड़ के साथ टकराया, वो भी 1.5 मिलियन टन के हुजम रखने वाला बड़ा आइसबर्ग जो समंदर में मौजूद था, मुख्तलिफ जहाजों की वार्निंग, मुख्तलिफ जहाजों के इंस्ट्रक्शंस के बावजूद भी इन्होंने जहाज की ना ही रफ्तार को कम किया था, ना ही अपना रुख बदला था। जब टकराया तो इसकी वो इतनी डैमेज हुई कि इसके 3 अपार्टमेंट्स में, नीचे वाले अपार्टमेंट्स में पानी भरना शुरू हो गया। जब पानी भरना शुरू हुआ तो इस जहाज के जो कैप्टन स्मिथ थे, वो इसी बात पर थी कि जब हमारे 4 अपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाए तो हम डूब नहीं सकते। लेकिन वो इतना ज्यादा डैमेज हुआ था उसके साथ टकराने के बाद, वो 4 के बजाय 6 अपार्टमेंट्स में पानी भरा। जब 6 अपार्टमेंट्स में पानी भरा तो इस जहाज में आसपास के जहाजों को सिग्नल देना शुरू कर दिए कि इनको बचाया जाए। तब अफरा तफरी का आलम भी इस जहाज में शुरू हो गया, लोग पैनिक हो गए। तो यहां तक कि इसने जो हवा में रॉकेट छोड़े जाते हैं मदद के लिए वो भी छोड़े, रेडियो सिग्नल्स दिए, लेकिन 107 किलोमीटर पर मौजूद एक जहाज ने इनके सिग्नल को कैप्चर किया मदद के लिए, लेकिन वो इतना दूर था कि उसे इनकी मदद तक पहुंचते ही अपनी फुल रफ्तार के साथ भी आता तो तकरीबन 3.5 घंटे का टाइम लग सकता था। लेकिन इतना टाइम टाइटैनिक के लोगों के पास नहीं था। तो आखिरकार कैप्टन स्मिथ ने यह कहा कि जितनी भी लाइफ बोट्स हैं उस पर पैसेंजर्स को उतारा जाए। पैसेंजर में सबसे पहले मरले में उन औरतों और बच्चों को प्रेफर किया गया, लाइफ बोट्स के तहत उतारा गया। लाइफ बोट्स के तहत तकरीबन 1200 के करीब लोगों को वहां से निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी 1500 के करीब लोग थे। और मजे की बात यह कि इन लोगों में वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने अपनी किस्मत का अंदाजा इस बात से लगा लिया था कि वो इस जहाज में डूब जाएंगे लेकिन इस जहाज से बाहर नहीं जाएंगे। यूं इतना बड़ा दावा करने वाला जहाज, अनसिंकेबल जहाज, जो तकरीबन 1200 लोगों को बचाने में कामयाब हुआ, और 1500 लोग, और आहिस्ता आहिस्ता टाइटैनिक में पानी भरता गया और डूबते चले गए। यूं इतना बड़ा दावा करने वाला जहाज देखते ही देखते सिर्फ 2 घंटे के टाइम में डूब गया। जब ये डूब गया तो इसके बाद बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया। यह भी कहा गया कि एक जहाज जिसका नाम RMS कैलिफोर्निया था, वो इससे 37 किलोमीटर दूर था, वो इसकी मदद को नहीं पहुंचा। हुआ कुछ यूं था कि उस जहाज ने टाइटैनिक को सबसे ज्यादा इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग दी थी कि अपनी रफ्तार कम करो, इस रास्ते पे ना जाओ, अपना रुख बदलो, लेकिन कैप्टन स्मिथ ने बिल्कुल अनसुनी कर दी थी। तो आखिरकार गुस्से में आकर उस जहाज के कैप्टन ने अपना रेडियो ही बंद कर दिया था। जब हादसा पेश आया टाइटैनिक के साथ तो 37 किलोमीटर पर मौजूद जो जहाज था उसका रेडियो सिग्नल ही बंद था, तो उस तक ये जहाज सिग्नल पहुंचा ही नहीं सका, टाइटैनिक सिग्नल पहुंचा ही नहीं सका। वरना अगर उस तक सिग्नल पहुंच जाते तो ये 1500 लोगों की भी जान इजीली बचाई जा सकती थी। 1200 लोग तो लाइफ बोट्स के थ्रू गए, और वो जहाज जो 107 किलोमीटर दूर था वो उनकी मदद को पहुंच चुका था, और उसने सिर्फ उन लोगों को बचाने में कामयाब हुआ जो लोग लाइफ बोट्स में मौजूद थे। यहाँ ये है टाइटैनिक की
मौजूदा कहानी और वो कहानी जो 1912 में हुई और एक दर्दनाक रात बन के 12 अप्रैल 1912 के सामने आई थी, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री हादसा पेश आया था। आज टाइटैनिक तकरीबन 13,000 फीट नीचे डूबा हुआ है, मलबा उसका दरियाफ्त हो गया। उस पर एक मूवी भी की गई जिसने वर्ल्ड वाइड दुनिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की कि तकरीबन $1 अरब तक अर्निंग उसने बॉक्स ऑफिस पर किया, और आज तक कोई मूवी इस तरह की अर्निंग नहीं कर सकी। ये टाइटैनिक के साथ जुड़ी लोगों की भावनाएं हैं, टाइटैनिक के साथ लोगों के जुड़े हुए इमोशंस और एहसासात हैं, जो आज भी लोग टाइटैनिक को इस तरह देखना पसंद करते हैं या इस तरह उसकी बात सुनना। मैं हूं मोहम्मद शहजाद, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिए।